अमर्त्य सेन आता है कोई अपनी क्लास में? सर की क्लास में आता है कोई? ये क्या अजीब अजीब नाम से रिक्वेस्ट आ रही है आजकल। ये मैम ये रेड मारने वाले हैं गूगल मीट पे। ये मुझे लगता है अपन को प्लेटफॉर्म चेंज ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम यही बराबर है। मैम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, बच्चे लिंक शेयर कर देते हैं। अरे पर ये क्या मजा आता है यार, 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं इसमें। आप में से कोई भी नेम चेंज करके आएगा ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना पहले। ये श्योर मैम। चलो, अब एक तो हमने कंज्यूमर वर्ड का मतलब सीखा। कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो खर्चा करता है, और वो खर्चा क्यों करता है? ताकि उसको यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो सामान या सर्विस खरीदता है, गुड्स या सर्विस खरीदता है ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। कोई भी तरीके की सर्विस आप लगा सकते हो। मे बी वो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मे बी डॉक्टर के आप जा रहे हो, मे बी कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स। फिर हमने देखा था यूटिलिटी को मेजर करने के तरीके। सो एक्चुअली वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज कार्डिनल कॉन्सेप्ट, अनदर वन इज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो इन नंबर्स, लाइक 1 2 20 30। ऑर्डिनल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप रैंक कर सकते हो। ये कल वाला रिवाइज कर रहे हैं एक बार। सो कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऑर्डिनल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप रैंक कर सकते हो। अभी रिक्वेस्ट आ रही है मनमोहन सिंह की। वो ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट है, उसको क्यों ज्वाइन करना हमारी क्लास? कौन शेयर करता है ये लिंक एक दूसरे को? अच्छा, ओके, ठीक है। सो कार्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब था जिसको काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब था जिसको हम रैंक कर सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में यूटिलिटी जो है वो एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है, क्या कम। लेकिन हम इस बुक में अज्यूम करेंगे कि यूटिलिटी जो है वो एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, ताकि हम नंबर्स में चीजें समझा सके। दो कॉन्सेप्ट समझने हमने समझ लिए थे, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब था कि अगर आपको एक यूनिट में 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और 2 यूनिट में आपको सपोज 9 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो टोटल आपको 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो दैट्स टोटल, हर एक यूनिट की सेटिस्फैक्शन को प्लस करना। मार्जिनल एक्चुअली होता है, मार्जिनल एक्चुअली होता है कि एडिशनल यूनिट की, मतलब अगर आपको टोटल 2 यूनिट्स में 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और टोटल 3 यूनिट्स में आपको 25 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो जो 2 से 3 आप गए, एडिशनल जो आपको यूनिट कंज्यूम किया, उसकी कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिली? दैट इज 6 यूटिल्स मिली होगी, तभी 19 और 6 प्लस करके 25 आया। सो मार्जिनल मतलब नेक्स्ट यूनिट की कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, और टोटल मतलब हर यूनिट की टोटल में कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। ये कर्व आपको स्किप करवाया था, ये टेबल समझाया था लास्ट। टेबल में हमको क्या समझना था? हर यूनिट की सेटिस्फैक्शन देखे अगर हम, वी कंसिडर्ड कि हमको बहुत भूख लगी थी, हमने पहली रोटी कंज्यूम की। तो जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की होती है तो वी फील वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज वी वर क्वाइट हंग्री एट दैट टाइम। तो कंसीडरिंग कि हमको 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन वहां पे मिली, उसी समय बैठे बैठे जब हमने सेकेंड रोटी कंज्यूम की, तो पहली से तो थोड़ी कम ही सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि पहली वाली में काफी भूख लगी हुई होती है, दूसरी वाली में थोड़ी कम भूख लगती है, तो करीब करीब हमको 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तीसरी रोटी खाई, और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। चौथी रोटी खाओगे, तुरंत बैठे बैठे उसी समय पे खा रहे हो आप, और सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे पेट भर जाएगा, नहीं खानी थी फिर भी खा ली,
अब ना सेटिस्फैक्शन मिली आपको ना डिससेटिस्फैक्शन मिली, आपने खा ली, बस बराबर किया काम। लेकिन अगर कोई आपको स्टिल फोर्स करेगा कि और खाओ, अगर आप सिक्स्थ रोटी भी कंज्यूम करते हो, इवन इफ योर स्टमक इज फुल, इफ यू आर स्टिल कंज्यूमिंग मोर, यू विल नॉट गेट सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी नहीं मिलेगी आपको, डिसयूटिलिटी मिलेगी, -2 चली जाएगी। यू विल फील लाइक कि अब तो बाहर निकलेगा सब कुछ और नहीं खाना चाहिए था। सो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ध्यान रखना फॉल होता है। क्यों? क्योंकि पहले यूनिट को कंज्यूम करके हमेशा ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलती है एज कंपेयर टू बाकी के यूनिट्स जब आप कंज्यूम करते हो। तो MU विल ऑलवेज फॉल, ये ध्यान रखना। यस, यही है। इसका बेसिकली नाम बाद में आएगा, पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि आप कभी भी किसी भी चीज की बात कर लो, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन जो टेस्ट आपको फर्स्ट बाइट या फर्स्ट पीस में आता है ना, जो मजा आता है, सेकंड में थोड़ा कम आता है, बिकॉज हल्का सा तो पेट में जा चुका है ना वो। प्यास लगती है, एक घूंट भी पानी पी लेते हो ना, तो भी ठीक लगने लगता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा कम। एक गिलास पानी बहुत अच्छा लगता है, सेकंड ग्लास थोड़ा कम अच्छा लगता है। So every time when you consume at the same time, the utility you get from the additional product will always fall. There'll be a point when the utility becomes zero, and if you still consume more, there'll be a point when the satisfaction will be negative. तो हमेशा टेबल में पहले MU बनाना, MU बनाने के बाद TU बनाना। कैसे बनेगा? ये हमारा एक तरीके से F है, ये हमारा CF है स्टैटिस्टिक्स के मामले में। पहला 8, 8 में 6 प्लस किया 14, 14 में 4 प्लस किया, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जाते जाना है, प्लस करते जाना। ठीक है, टेबल क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है यही फिगर्स आप लिखो, अपनी मर्जी से कोई भी फिगर्स लिखो, बट MU को फॉल करना, जीरो करना और नेगेटिव करना, 3 स्टेजेस हैं ये फॉल स्टेज है, ये जीरो की स्टेज है, और ये नेगेटिव की स्टेज है। यू हैव टू राइट दीज 3 स्टेजेस इन योर बुक। इसके हिसाब से डायग्राम समझते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम। MU आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो अगर कम दिख रहा है। MU और TU को हम ऊपर नीचे बना रहे हैं, ठीक है। नीचे बनाएंगे MU, ऊपर बनाएंगे TU। TU की शेप क्या है? पहले इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट आया जहां पे मैक्सिमम पहुंच गया TU, उसके बाद TU क्या होने लग गया? फॉल। यू सी इन द टेबल 0, 8, 14, 18, 20, ये कौन सी स्टेज है? जहां पे TU ऊपर जा रहा है। एक स्टेज आई जब वो 20 उसका मैक्सिमम पॉइंट था, स्टेबल हुआ वो, और फिर और स्टेज आगे जाओगे तो वो TU क्या हो गया? 18, फॉल हो गया। So if you observe the diagram, table और diagram, you get it कि पहले TU इंक्रीज होता रहता है, 5th पॉइंट तक TU इंक्रीज होगा, 2020 पे आया ये। उसके बाद अगर आप 6th पॉइंट पे जाओगे तो वो 18 हो जाएगा। ये क्या है? ये ग्राफ पेपर है आपका। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, वाई एक्सिस पे यूटिलिटी लिखी है, पॉइंट्स को मार्क किया है। सो TU का डायग्राम हमेशा ऊपर मैक्सिमम, नीचे। ये TU समझ आया? आगे अब आप देखो, जहां पे TU मैक्सिमम था वहां पे MU कितना था? 0। तो जहां पे आपका ये TU मैक्सिमम जाता है, उस पॉइंट को मार्क करने का, डॉटेड लाइन नीचे बनाने की, वहां पे आपको अपना MU 0 बनाना है। 0 मतलब एक्स एक्सिस की लाइन पे टच होगा वो। उसके पहले MU ऐसे नीचे 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 आता गया, 0 आया, और फिर MU क्या चला गया? नेगेटिव। ग्राफ तो हमने बनाया होगा ना कभी मैथ्स या किसी में, तो ये वही ग्राफ्स है। पहले पॉइंट पे MU 8 था,
दूसरे यूनिट पे 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमारे पास MU कर्व आ गया। तो बेसिकली अगर हम देखें TU और MU का रिलेशन, व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ, उस पर दिखाती हूँ, एक मिनट। तो देखो स्क्रीन पे अभी व्हाइट बोर्ड दिखेगा। ये आपको बोल सकते हैं TU और MU का रिलेशन बताओ। रिलेशन बताओ, या यही चीज है ना आगे एक और बार आएगी, वो भी वापस सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा उस चैप्टर में। तो अभी समझो, सबसे पहले अपन अपना टेबल बनाते हैं वापस से। क्वांटिटी TU और MU, क्वांटिटी नॉर्मल 1 से लिखनी है 1 से लिखो, 0 से लिखनी है 0 से लिखो, वो आपकी मर्जी है। सपोज हम 6 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सबसे पहली क्वांटिटी पे मुझे 20 यूनिट्स की, यूटिल्स की आई मीन, सेटिस्फैक्शन हुई। जब दूसरी रोटी खाएंगे तो मेक श्योर उससे कम होनी चाहिए, तीसरी उससे भी कम होनी चाहिए, 10 कर देती हूँ, फोर्थ उससे भी कम, फिर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, पेट भर गया, और खाया तो और डिससेटिस्फैक्शन हो गया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले उसको फॉल करना है, फिर आपको 0 लिखना है, फिर आपको -5 लिखना है। इसी को प्लस करके लिख देते हैं। यहाँ 20 प्लस किया 35 प्लस किया 45 प्लस किया 50, 0 प्लस किया तो अगेन 50, -5 प्लस किया तो 45। अब आप एक बार ये TU का टेबल देखो, 20, 35, 45, 50 बढ़ रहा है, तो बढ़ाया, 50-50 सेम आया, तो वो एक पॉइंट पे हॉल्ट हुआ, फिर वो फॉल हो गया। ऐसा आया TU का कर्व हमारा। एग्जैक्ट इसी के नीचे हमको बनाना है, जहां पे हमारा TU मैक्सिमम है, विच इज 50 पे, वहां पे हमारा MU 0 है। तो ये 0 ऐसे आना चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम वाली लाइन है, उसको ऐसे डॉटेड करना है, यहाँ 0 लाना है। इसके ऊपर इफ यू ऑब्जर्व तो MU फॉल हो रहा है, इसके नीचे इफ यू ऑब्जर्व तो MU नेगेटिव चला गया। सो MU कैसा कर्व है? MU फॉलिंग कर्व है। एक पॉइंट पे MU नेगेटिव, एक पॉइंट पे 0 होता है, और उसके भी आगे जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये डायग्राम, you will say as more and more units, you will say as more and more units of a commodity is consumed, the utility we get goes on diminishing. Diminishing मतलब falling, मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा खाते हो, आपको मजा कम कम आने लगता है। तो पहले MU पॉजिटिव होता है, फिर MU 0 चला जाता है, और फिर MU नेगेटिव आ जाता है। तो MU का कर्व कैसा होता है? यहां तक पॉजिटिव, इस पॉइंट पे 0, और इन पॉइंट पे नेगेटिव। बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कर्व्स हैं बुक में। तो जब एक याद हो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो आपको। रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन आएगा ही एग्जाम में। अब वो डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कौन से चैप्टर वाला रिलेशन देना चाहती है। हर चैप्टर में रिलेशंस हैं, लेकिन रिलेशन 3 मार्क में या 4 मार्क में आ सकता है। जितना हमने लास्ट और लास्ट टू लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था, जो लोग अमरचंद सिंघवी में हैं, उनकी टीचर्स रिलेशन के साथ डायग्राम भी एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी स्कूल्स फिर भी चला लेते हैं, लेकिन अमरचंद सिंघवी में टीचर्स बोलते हैं कि रिलेशन के साथ डायग्राम बनाना। तो अनलेस वो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हो, अगर वो 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो रिलेशन के साथ डायग्राम भी बना के आना। 2 ही मिनट लगते हैं, बनाने में मार्क्स मिल जाएंगे। क्या रिलेशन है? हमेशा पहला पहला रिलेशन तो फॉर्मूला ही होता है।
ये अपन ने कल ही किया था। टीयू कैसे निकालते हैं? एमयू का टोटल। ऐसा ही किया ना अपन ने, टोटल टोटल किया ना। तो हाउ डू यू कैलकुलेट टीयू? सिग्मा एमयू। आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दो, हाउ डू यू कैलकुलेट एमयू? टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। दोनों में से कुछ भी लिखो, दैट्स फाइन। अब रिलेशन समझना ध्यान से। कर्व बनाती हूँ यहाँ पे साइड में, उसके हिसाब से करेंगे। ऊपर बनाया एमयू, जहां पे वो मैक्सिमम था वहां बनाई डॉटेड लाइंस, सॉरी टीयू। नीचे बनाई डॉटेड लाइंस। इस डॉटेड लाइन से कट करके हमारा जाता है एमयू। रिलेशन, जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, कौन से स्टेज पे? ये। अगर आप में से कोई भी कुछ और काम कर रहा है तो वो छोड़ के यहाँ समझ लेना। जब ओके। तक जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, यहां तक अगर आप देखो, उसके नीचे एमयू अगर आप देखोगे तो आपका एमयू फॉल जरूर हो रहा है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे पता चलता है? वो याद है, क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये सारे एरिया में पॉजिटिव होता है। तो एमयू पॉजिटिव है। तो जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, एमयू क्या है? पॉजिटिव। जब एमयू जीरो है इस स्टेज पे, तो टीयू क्या है? मैक्सिमम। जब एमयू नेगेटिव चला गया ये वाली स्टेज पे, उसके ऊपर ऑब्जर्व करो, टीयू क्या होने लग गया? फॉल। तो ये बेसिक 3 रिलेशन है। बुक के डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ। जब टीयू राइज होता है तब एमयू फॉल होता है, पर वो पॉजिटिव रहता है। जब टीयू मैक्सिमम होता है तब एमयू जीरो होता है। जब टीयू फॉल हो रहा है ऊपर, तब नीचे एमयू नेगेटिव चला गया। ये 3 रिलेशंस हैं, जो रिलेशंस आपको आपके डायग्राम में भी दिखने चाहिए, आपके टेबल में भी दिखने चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं कहना कि नहीं हमारे डायग्राम के हिसाब से तो अलग होता है, ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। सो दीज आर द 3 रिलेशंस की टीयू के बढ़ने से, आप डायग्राम में भी, टेबल में भी देख सकते हो, जब तक टीयू बढ़ रहा है तब तक एमयू पॉजिटिव है। जैसे टीयू मैक्सिमम पहुंचा, एमयू जीरो हो गया। जब उसके बाद टीयू फॉल हुआ तो एमयू नेगेटिव हो गया। Same 3 relations. So if it comes in 3 or 4 marks, make sure you make a diagram. और लास्ट बस यही लिखा है, डिक्रीजिंग एमयू, लास्ट वाला स्किप करना होता है स्किप कर देना, बट वो लिखा है डिक्रीजिंग एमयू मींस टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं एमयू कम हो रहा है ना, जो 8, 6, 4, 2, तो कह रहे हैं टीयू बढ़ तो रहा है, ऊपर तो जा रहा है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे पहले वो 8 से 14 हुआ तो सीधा 6 यूनिट्स का जंप लगाया उसने, बढ़ा और 6 यूनिट से बढ़ा। फिर वो 14 से 18 हुआ, वो बढ़ा जरूर वापस, पर इस बार सिर्फ 4 यूनिट से बढ़ा। 18 से 20 हुआ, इंक्रीज हुआ, बट इस बार सिर्फ 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ। तो कह रहे हैं कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है, बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कम इंक्रीज होता है, उसको लिखते हैं बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो टीयू बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैम समझ नहीं आया। वापस बताती हूँ, देखो इनका कहने का मतलब क्या है, इन्होंने लाइन क्या लिखी है वो बताती हूँ पहले। इन्होंने लिखा है टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट
डिक्रीजिंग रेट। इसका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं टीयू बढ़ रहा है, टीयू इज इंक्रीजिंग, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। कहने का मतलब पहले टीयू 0 था, फिर 8 हो गया। कितना बढ़ा वो? 8 यूनिट बढ़ा, जंप किया उसने एकदम ऊपर। फिर वो टीयू 8 से 14 हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ ना, 8 से 14 हुआ तो इंक्रीज हुआ। बट इस बार कितने से इंक्रीज हुआ? 6 यूनिट से इंक्रीज हुआ। फिर इंक्रीज हुआ 14 से 18, इंक्रीज हुआ, बट कितने यूनिट से इंक्रीज हुआ इस बार? 4 यूनिट से। उसके बाद भी इंक्रीज हुआ 18 से 20, बट इस बार कितने यूनिट से इंक्रीज हुआ? 2 यूनिट से। सो कह रहे हैं टीयू इंक्रीज हो रहा है, 8, 14, 18, 20 राइज हो रहा है, बट धीरे धीरे, हर बार पिछली बार से कम क्वांटिटी में बढ़ रहा है। अगर वो पहले 8 क्वांटिटी में बढ़ा, फिर वो 6 में बढ़ा, फिर वो 4 में बढ़ा, फिर वो 2 में बढ़ा, दैट मीन्स टीयू इज इंक्रीजिंग बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी बात समझ आई? याशिका? हाँ हाँ मैम, दीदी। हो गया समझ में। ठीक है। तो ये हमारे रिलेशंस हैं। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला ये है, दूसरा एक 1 कमोडिटी केस करके आता है और एक 2 कमोडिटी केस करके आता है। इन 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हमने खत्म किया, हमने टीयू समझा, एमयू समझा। अगेन बताऊंगी, पहले एमयू बना लिया करो, जिसमें आपको क्वांटिटी को फॉल करना है, फिर 0 लाना है और फिर नेगेटिव लाना है। इसके हिसाब से टीयू बनाना, प्लस कर करके। क्वांटिटी तो 1 2 3 4। डायग्राम, पहले ऊपर टीयू का डायग्राम, ये पॉइंट मार्क किया, स्ट्रेट लाइन बनाई, डॉटेड बनाना ताकि क्लैरिटी से बने। यहां से ऐसे क्रॉस होके वो जाना चाहिए एमयू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाता, नहीं, कई बार बुक में ये लोग बना देते हैं लेकिन वो टच नहीं होगा, क्योंकि एमयू का मतलब होता है पिछले के कंपैरिजन में इस बार कितना ज्यादा हुआ। 0 के पीछे तो कुछ होता ही नहीं ना, तो मेक श्योर 0 यूनिट पे एमयू डैश होता है। एमयू की कोई नंबर नहीं होता 0 पे, क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं माइनस करने को। ठीक है? तो एक और चीज ये ध्यान रखना जब आप डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी से बनाया है तो मैंने MU10 लिखा है। अगर मैं ये 0 क्वांटिटी से बनाती तो यहाँ 0 आता और यहाँ डैश आता, क्योंकि 0 क्वांटिटी खाई है तो यूटिलिटी तो 0 ही मिलेगी ना। तो ध्यान रखना, आपकी मर्जी है 1 से या 0 से बना सकते हो। 0 से बनाओ तो मेक श्योर यू फर्स्ट राइट 0 एंड डैश, एंड अगर आप 1 से बनाते हो तो नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हो। फाइन। हर एक चीज का मार्जिनल 0 यूनिट पे 0 नहीं होता, 0 यूनिट पे डैश होता है। डैश मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। ये खत्म हुआ हमारा। ऑल्सो जब एग्जाम में डायग्राम बनाओ, मेक श्योर यहाँ पे यूनिट्स लिखो, ऊपर वाले में टीयू, नीचे वाले में एमयू। जो ये पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है, उसको 2 नाम और बोलते हैं जो 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सेटाइटी। What is the question? What do you mean by the point of saturation or point of satiety? It is the point where marginal utility is 0 and total utility is maximum. ठीक है, तो ये नाम याद रखना, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी या मैक्सिमम टी। डायग्राम जैसा इन्होंने बनाया है वैसा ही नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। भले हाफ पेज नोटबुक का ले लेना, बट ऐसे छोटा छोटा करके मत बनाना एग्जाम में। ये एक 6 मार्कर क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। आगे थोड़ा बहुत वही रिपीट होगा।
इन्होंने टीयू दिया है, आंसर में छुपा देती हूँ। कह रहे हैं एमयू का शेड्यूल बनाओ। हाँ, वही बता रही थी, सेकंड चैप्टर में आपको समझाया था। अब अपन ऐसे नहीं बोलेंगे टेबल बनाना है, हम शेड्यूल बोलेंगे। हमको एमयू का शेड्यूल बनाना है। 0 यूनिट पे एमयू कितना लिखूं? डैश। करेक्ट। फिर यहाँ 1 यूनिट पे एक एक ऊपर ऊपर वाला माइनस करते जाए। 15। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद 11, 10। करेक्ट। करेक्ट, दैट्स योर आंसर, यू कैन मैच। सो एमयू कैसे निकालते हैं? टीयू में से एक एक माइनस करके। अगर यही टीयू निकालना होता तो इसमें एक प्लस करते रहते हम लोग। ये क्लियर? वो आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। आंसर नहीं देखेंगे, एमयू दिया हुआ है, हमको टीयू बनाना है। पहला क्या लिखेंगे? फर्स्ट टीयू 16, दूसरा टीयू, करेक्ट, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा प्लस करना रहता है। 4, हाँ 61, यू कैन चेक। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर तो इन्होंने अलग तरीके जीरो और नेगेटिव नहीं किया। यहाँ पे ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे थे, रैंडम नंबर्स लिखे हुए उन्होंने। तो अभी सिर्फ वो फोकस ये कर रहे थे कि आपको एमयू से टीयू निकालना आना चाहिए, आपको टीयू से एमयू निकालना आना चाहिए। और ये पूरी बुक का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अभी इस चैप्टर में पहली बार आया है, लेकिन आगे बहुत बार आएगा। सो टीयू से एमयू निकालना है तो माइनस करना है, एमयू से टीयू निकालना है तो प्लस करना है। एमयू इज योर similar to frequency and TU is similar to cumulative frequency। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। अब बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए। डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? गिरना। गिरना, कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी तो हम समझ चुके हैं कि हर प्रोडक्ट पे कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो ये कैसा लॉ है? ये लॉ है कि जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? फॉल। यही तो किया ना हमने अभी भी टेबल में। व्हाट वी मेड श्योर इज, हम जब जब नेक्स्ट कमोडिटी की एमयू लिखें, वी मेक श्योर कि वो कम लिखें हर बार से। तो ये जो कम लिखने का कॉन्सेप्ट था, वैसे ये पहले ही समझाना चाहिए था, बट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू, बोलते हैं शॉर्ट में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डज दिस लॉ सेज? ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉक्स कर लेना। मैं बॉक्स रीड करती हूँ, समझना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units you consume continuously, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा एक एक यूनिट कंज्यूम करते रहते हो, मार्जिनल यूटिलिटी शुड डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या की? डिक्लाइन की। डिक्लाइन मतलब फॉल। और ये हर एक गुड्स में होता है ऐसा। आप अपनी फेवरेट से फेवरेट चीज भी खाओगे ना, तो भी पहली बार में जितनी पसंद आएगी, दूसरी बार में थोड़ा कम ही लगेगा, सेम टाइम पे जब आप खा रहे हो तब। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होता है, ये हर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। ये हमारी साइकोलॉजी है। आपको चॉकलेट भी कितनी पसंद होगी ना, एक छोटे बच्चे को पहली चॉकलेट दोगे ना तो वो फटाफट खाएगा, दूसरी दोगे तो खा तो लेगा, पर जितनी क्रेज उसको पहले में होगा उतना नहीं होगा। उसी समय उसको बोलोगे ना तीसरी चॉकलेट खा, तो शायद वो मना भी कर दे कि अभी नहीं खानी। सो दिस इज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल मतलब हमारे दिमाग से रिलेटेड। I'll again repeat, what is the law? The law states that
when you consume more and more commodity continuously, the satisfaction you get, the utility which is called marginal utility, it will always decline. हाँ, 2 घंटे के बाद वापस वो खाओगे तो शायद उतना ही मजा आए, पर व्हाट्स द वर्ड हियर? कंटिन्यूअस। ये यहाँ पे समझा रखा है। 2 assumptions हैं बहुत ही बच्चों वाली। पहली assumption ये है कि ऐसा मत कहना कि मुझे तो पहली स्पून ऑफ टी में उतना ही मजा आया जितना सेकंड स्पून ऑफ टी में आया। चाय की एक चम्मच से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हम एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, सो वील ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक कप ऑफ टी। आप ऐसा नहीं कहोगे कि पहली रोटी की बाइट में तो मुझे उतना ही मजा आया जितनी रोटी की सेकंड बाइट में आया। So we are not talking about bites, we are talking about the whole roti. तो यूनिट स्टैंडर्ड है। और दूसरी चीज ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, बीच में टाइम नहीं है इसमें। क्योंकि अदरवाइज तो आपको ब्रेकफास्ट में जितना मजा आता है उतना आपको लंच में आ सकता है मजा, बट हियर वी आर टॉकिंग कि हम कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी सेटिस्फैक्शन कैसे होती है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई आपको पूछे कि एमयू फॉल क्यों होता है, हमने यहाँ पे एमयू फॉल बनाया, कोई रीजन पूछ रहा है आपसे कि एमयू फॉल क्यों होता है, यू जस्ट हैव टू स्टेट द नेम ऑफ द लॉ। अब आप ऐसे तो नहीं बताओगे ना कि भाई पहली रोटी खाते हैं या दूसरी रोटी खाते हैं, वो तो खुद के समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। बुकिश लैंग्वेज के लिए विल राइट दैट दिस इज द लॉ ऑफ डीएमयू, दैट व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी योर यूटिलिटी विल ऑलवेज रिड्यूस। इनका हॉट्स का क्वेश्चन है, कैन mu ever be negative? You tell me, can mu be negative? Yes. अब भी तो अच्छा, जब mu नेगेटिव होता है तो tu कैसा रिएक्ट करता है? करेक्ट, tu फॉल होने लग जाता है। यहाँ पे देखो इस स्टेज पे mu नेगेटिव है, इसके ऊपर स्टेज ऑब्जर्व करोगे तो tu फॉल हो रहा है। So the answer is yes, mu can be negative of course। वही डायग्राम बनाना है, ये नेगेटिव और ये mu का डायग्राम। क्योंकि सिर्फ mu के बारे में पूछा है इसलिए tu के यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, अननेसेसरीली नहीं बनाना। तो mu नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, आंसर हाँ है, हो सकता है। इतना रखते हैं। कल कल इतने का टेस्ट लेती हूँ पहले। व्हाट विल डू इज, अभी तक जितना चैप्टर नंबर 3 किया है, कल स्टार्टिंग के 15 मिनट्स उसका टेस्ट चालू क्लास में आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको नोटबुक में लिख के मुझे सबमिट करना रहेगा। 15-20 मिनट्स के बाद हम आगे का टॉपिक करेंगे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साथ के साथ में लर्न करते जाओ। तो क्लास स्किप भी नहीं करना क्योंकि आगे पढ़ेंगे, और टेस्ट चीटिंग के बेसिस पे भी मत रहना क्योंकि आपके लिए रख रही हूँ। ओके, 2 क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं करते, एक्स्ट्रा क्लास संडे ही करते हैं ना, 2 आवर्स लेकर एक साथ पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलो बाय। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 हमने हाफ किया हुआ है, जो हाफ किया वो भी मैं क्लास में एक बार रिपीट कर दूंगी। और ठीक है, एक बार अपन संडे को, तो क्या मैं एक ही स्ट्रेच में खत्म करना चाहती हूँ, तो संडे एक बार आपको उसी दिन में समझ आ ही जाएगा। आई डोंट थिंक कि वो आपको हार्ड लगेगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो फिर विल कीप अ क्लास। ठीक है, ओके बाय।